हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट अकेडमी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी बच्चे क्लास 10th का बोर्ड पेपर देने वाले हैं 22 तारीख को, यानी कि 22 फरवरी को जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, वो पेपर देने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। अगर पेपर देने से पहले ये पूरी वीडियो जरूर देख के जाएं, क्योंकि पूरे हिंदी का 6 टॉपिक, यानी कि पूरे हिंदी से सिर्फ 6 टॉपिक आपको पढ़ना है, यानी कि आप 6 टॉपिक सिर्फ पढ़ लो पूरे हिंदी का। तो मैं आपको यहाँ गारंटी करता हूं कि 90 से 95% हिंदी में आपके बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने से पहले बस इतना ही पढ़कर, ठीक है, इतना ही पढ़ लो, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता आपको 90 से 95 नंबर हिंदी में लाने से। ठीक है, 90 से 95 नंबर हिंदी में लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी दावा करता हूं। सिर्फ यही 6 टॉपिक आपको पढ़ना है, 6 टॉपिक सिर्फ पढ़ के जाओ बस। 22 फरवरी को हिंदी के जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाना। अगर आप देख रहे हो तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे दोस्तों। तो चलिए, वीडियो में क्या क्या मैं बताने वाला हूँ वो 6 टॉपिक आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सिर्फ 6 टॉपिक मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी के बाप की दम नहीं है कि आपको फेल कर देगा। और आपको बस इतना ही पढ़ लो, आपको 90 से 95 नंबर हिंदी में पाने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ 6 टॉपिक। तो कौन कौन से 6 टॉपिक हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो पहले देखिए, पहला टॉपिक है, ध्यान से देखना, पहला टॉपिक है जीवन परिचय। आपको जीवन परिचय पढ़ना है। कौन कौन से जीवन परिचय पढ़ना है, ये सारे के सारे मैं बताने वाला हूं। जीवन परिचय में कौन सा आपको पढ़ना है, और लेखक में किस लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है, इसको भी मैं बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ बताऊंगा, एक एक करके सारा कुछ बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंतिम मौका चल रहा है 22 फरवरी, यानी कि शायद आपके पास वीडियो पहुंची होगी, शायद वही दिन होगा सुबह का, या फिर 21 तारीख ही होगी। तो यह वीडियो आप लोग पूरा देखिए, पूरा 6 के 6 टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद इसमें आप देखिए टॉपिक नंबर 2 में, दूसरे पॉइंट में आपको गद्यांश पद्यांश तैयार करना है। पूरा नहीं, कौन से गद्यांश को तैयार करना है और किस गद्यांश को नहीं तैयार करना है, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ चुनिंदे गद्यांश पद्यांश को आपको तैयार करके जाना है, तभी तो आपका 90 से 95% आएगा हिंदी में। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद तीसरा टॉपिक आप लोग, तीसरा टॉपिक पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। तीसरे टॉपिक में पत्र लेखन, 2 पत्र लेखन आपको तैयार करके जाना है। जो मैं अभी बताने वाला हूं वही आपको पढ़ के जाना है। और श्लोक में आप श्लोक तैयार करना है। कौन सा श्लोक तैयार करना है, ऐसा श्लोक मैं बताऊंगा, 2 श्लोक जो आपको उसी का व्याख्या भी करने को आ जाएगा, उसी में से एक आपको लिखना भी रहेगा 2 लाइन का। ठीक है, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो ठीक है, और 5वां यहाँ पे टॉपिक आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है निबंध। निबंध लेखन में 3 ऐसे निबंध बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम, आप पूरे यूपी के किसी भी जिले के हों, 7 सेट बनता है, उन 7-8 सेटों में आपको 3 निबंध मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो इस निबंध को आप लोग जरूर एक बार पढ़ना, मैं जो बताने वाला हूं उसी को आप तैयार करके जाना। ठीक है, 6वें टॉपिक में आपका आता है काव्यखंड। 6वें टॉपिक में आता है काव्यखंड, जो कि एक कहानी है जो जिलावार होता है। ठीक है, जिले से होता है, आप जिस जिले में हो उस जिले के, जैसे सुल्तानपुर का क्या होता है, मेवाड़ मुकुट। ठीक है, मेवाड़ मुकुट रहता है सुल्तानपुर जिले का। तो इसी तरीके से हर जिले का अलग अलग रहता है, तो आप अपने जिले के अनुसार इसको काव्यखंड को देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, देखिए इतने सारी चीज मैं बता दी हूँ, 6 के 6 टॉपिक मैं इसको बताया हूँ आपको बहुत ध्यान से। अब मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से आपको तैयार करके जाना, कौन कौन से गद्यांश पद्यांश को, और जीवन परिचय कौन कौन सा तैयार करना है, पत्र लेखन 2 तैयार करना हो, कौन कौन से पत्र लेखन है उनको तैयार कर लेना है, श्लोक तैयार करना, निबंध तैयार करना है। इसके बाद काव्य खंड में एक कहानी आपको तैयार करके जाना है, कि पढ़ के जाना है। ठीक है, और किस तरीके से करना है इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए अब अगला यहाँ पे आ जाता है आपका जीवन परिचय में। आपको जीवन परिचय में किसका तैयार करना है, सूरदास का। सबसे पहले किसका तैयार करना, सूरदास जी का। उसके बाद तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार करना, जो कि कवि है। ठीक है, कवि में सिर्फ सूरदास जी का और तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार करके जाना है। अभी मैं इनका जीवन परिचय दिखा रहा हूं किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अभी मैं इनका जीवन परिचय दिखा रहा हूं किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, और यहाँ पे लेखक में देखिए, लेखक में जयशंकर प्रसाद जी का तैयार करना है। ठीक है, किनका, जयशंकर प्रसाद जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तैयार कर लेना, आचार्य जी का। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पढ़ना है। और किस तरीके से, शॉर्ट तरीके से पढ़ना है इसको मैं बता दे रहा हूँ, एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, उसी से आप उसको लॉन्ग बना लीजिएगा। ठीक है, उनका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, उसी से आप लॉन्ग कर लोगे, दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, इसी वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, गद्यांश पद्यांश में ममता पाठ से कौन सा गद्य आएगा,
ये मैं बताऊंगा, और मित्रता से कौन सा गद्य पूछा जाएगा ये मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, दो दो सिर्फ बताऊंगा। और पद्यांश में क्या आपको तैयार करना है, यानी सॉरी, पद्यांश में पद नामक पाठ, जो कि सूरदास जी इसके लेखक हैं, यानी कि रचयिता कौन है, सूरदास जी, और तुलसीदास जी का क्या है, धनुष भंग। ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, इन्हीं में से पूछा जाएगा। बाकी तो चैप्टर बहुत है, बच्चे उसी में उलझे रहते हैं। ठीक है, उलझना नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा धनुष भंग। तो अब मैं इसके आगे बताने से पहले मैं दिखा दे रहा हूँ कि सूरदास जी का किस तरीके से आपको तैयार करना है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, इन दोनों को मैं दिखा दे रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय किस तरीके से करना है इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए जीवन परिचय। ठीक है, सूरदास जी का जीवन परिचय, ऐसे यहाँ पे हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय। उसके बाद यहाँ महाकवि सूरदास जी का जन्म, शॉर्ट तरीके से ऐसे आप कॉलम में बना के लिख दोगे, तो इसी के थ्रू आप यहाँ पे इसका पूरा एनालिसिस यानी कि विस्तार रूप से लिख दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या डालना है, नाम यानी कि सूरदास जी। उसके बाद जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, रुनकता है। मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में हुई। ठीक है, मृत्यु स्थान कहाँ से, परसौली नामक ग्राम था, इनकी परसौली नामक गांव में इनका मृत्यु हुआ था। इनके पिता का नाम था पंडित रामदास। ठीक है, और भक्त यानी कि कृष्ण भक्त थे। ये भी शॉर्ट तरीके से अगर आप इस तरीके से याद करके जाओगे तो ये लिखना में आपको बहुत आसानी होगी। और जो मेन पॉइंट होगा इसी तरीके से आप ब्लैक पेन से कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य। और इनकी रचनाएं कम से कम 3 रचनाएं आपको तैयार कर लेना है, उसके बाद आदि लगा देना है। इस तरीके से आप इनको करके जाइए, देखिए किस तरीके से लिखे, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, एक बार जो यहाँ पे मैं बताया उसी को यहाँ पे सिर्फ लिखा हूँ। ठीक है, किस तरीके से लिखना है। शिरोमणि यानी कि हिंदी के शिरोमणि माने जाते थे। ठीक है, मथुरा घाट पे अपने गुरु से पहली बार मिले थे। ठीक है, यानी कि वल्लभाचार्य जी से। तो इसको आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। अगला मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ इनकी जिस तरीके देखिए, यहाँ मृत्यु स्थान यानी कि गांव का नाम गोवर्धन के पास इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद इनकी रचनाएं इस तरीके से लिख देना, रचनाएं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सूरदास जी यानी कि सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी आदि हैं। यहाँ पे आदि लगा देना। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आदि। भाषा शैली लिख देना, लास्ट में ये 2 चीज लिख देना। बाकी मैं शॉर्ट तरीके से ये बताया हूँ, इसको आप ध्यान से या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे आपके पास होगा ये, इसको तैयार कर लेना। ये किस तरीके से लिखना है, ऐसे आप कॉपी अपनी सजा कर लिखना, लेकिन पेन सिर्फ ब्लैक और नीली पेन यानी कि नीली पेन और काली पेन 2 ही का यूज करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी हम देखिए निबंध में आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देखिए लगातार पूछा जाता है। इसको सबसे पहले आपको इतना ही तैयार करना है, रूपरेखा इसका। ठीक है, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के कारण, रोकथाम और उपाय। यहाँ एक हो जाएगा उपसंहार। यहाँ ध्यान दीजिए, उपसंहार पहला हेडिंग आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ये मान लीजिए प्रस्तावना है, दूसरे पे आपका इसका अर्थ या प्रदूषण के कारण या उपाय, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5वां, यानी कि सबसे अंतिम हेडिंग। मेरे कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में आप प्रस्तावना डालेंगे और लास्ट में आप उपसंहार डालेंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा 9 के 9 नंबर मिलेंगे। अगर 7 नंबर मिलना होगा 7 में 7 मिलेगा। तो रूपरेखा में ऐसे इसको लिख कर उसके बाद आप इसको लिखना ऐसे तरीके से स्टार्ट कर देंगे। कभी आप इसको लिखने से पहले ये मत सोचना कि मैं पूरा सही से लिखूं, सिर्फ पर्यावरण के बारे में ही लिखना है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में ही लिखना है, अन्यथा कोई बात नहीं लिखना है। आप चाहे जैसे लिखो आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन साफ सुथरा कॉपी होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं ये लिखा हूँ देख लीजिए, इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, अब अगला पद्यांश है। पद्यांश में ऊधो मही ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, इस तरीके से ये वाला पैसेज आपका पूछा जाता है। ये पद्यांश ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए। शुरू में आपको संकेत में ऊधव मोहि डाट करके हित जदुजात इस तरीके से लिखना है। उसके बाद इसका संदर्भ कर देना है। तो संदर्भ हेडिंग डालकर प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्ष से उद्गृत है। ठीक है, इस तरीके से लिख के इसका प्रसंग लिख देना यहाँ पे, यानी कि क्या कहा गया है। तो प्रस्तुत पद से सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। तो इसमें प्रसंग हो जाएगा, बाकी आप व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ व्याख्या हेडिंग डालिएगा, भक्त शिरोमणि सूरदास जी कृष्ण के चरण कमल की महिमा का वर्णन करते हैं। इतना डालकर आप पीछे इनके बारे में पूरा लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ काव्य संदर्भ डाल दीजिएगा, इनकी भाषा क्या थी, रस क्या है, इसमें श्रृंगार है, गुण क्या है, मधुर्य है, इतना लिख देना। ऊपर जो लिखा है इसको आप ध्यान से देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की भांति अपने प्रियजनों को याद कर द्रवित हो रहे हैं, इतना लिख देना। ठीक है, और ये हो गया। यहाँ मैंने आपको एक पद बताया, जितना भी बता रहा हूँ इतना ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देखिए पत्र लेखन में
पत्र लेखन में आपको 2 करना है, एक बिजली समस्या पर क्षेत्र में और दूसरा शुल्क मुक्ति पर, ये दोनों तैयार करके जाना है, ठीक है। और निबंध में मैं 3 निबंध बताने वाला हूँ, एक तो मैं बता दिया हूँ, 2 इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा। और पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी पे और एक जनसंख्या नियंत्रण पे। एक चीज और ध्यान से आप लोग देखिए, जितना भी मैं यहाँ बताया हूँ हमारे चैनल पे चले जाइए, जहाँ लिखा है स्मार्ट एकेडमी, ध्यान से समझना, स्मार्ट एकेडमी। इस तरीके से आपके ही स्क्रीन जो वीडियो देख रहे हो उसी के नीचे ये दिख रहा होगा स्मार्ट एकेडमी, ठीक है। इसी पे आप क्लिक करोगे तो पूरा वीडियोस खुल जाएगा, वहां आप देख सकते हो। या फिर जहां व्यूज दिख रहा होगा, ठीक है, व्यूज, वहां पे आप ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे लिखा होगा मोर, कहीं MORE मोर, ठीक, इस पे क्लिक कीजिए, पूरा डिस्क्रिप्शन ऐसे खुल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन खुलेगा थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा या फिर वहीं पे आपको लिंक मिलेगी, सारी चीज जितना मैं बता रहा हूँ सारी चीज की इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी वीडियोज की लिंक मिलेगी, वहां से आप जाके देख लीजिए। आपको पत्र लेखन, श्लोक, निबंध और यहाँ पे जीवन परिचय मिल जाएगा, गद्य पर। देखिए जीवन परिचय में कवि का, लेखक का, दोनों को मिल जाएगा, अच्छे से समझ लेना वहां पे। और गद्यांश पद्यांश का इंपॉर्टेंट जो गद्यांश पद्यांश है वहां है, उसी डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारी चीज सिर्फ 1 घंटे में, ठीक है, सिर्फ ओनली 1 घंटे में आप सभी वीडियोस देख लोगे 1 घंटे के अंदर, और सारी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर आप पूरे वीडियो देख लिए वहां से सभी वीडियोज, तो आप, अगर आपका यहाँ पे 65 बनने वाला होगा तो आप यहाँ पे 85 या 90 यानी कि 90 तक आपका नंबर पहुंच जाएगा हिंदी में। तो विश्वास करके आप जाइए वहां पे, देखिए, यानी कि इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, पूरा तैयार कर लीजिए। और मैं अपने हिसाब से तो सारा कुछ बहुत ही अच्छे से बता दिया हूँ आपको, कितने टॉपिक तैयार करने हैं, 6 टॉपिक को पढ़ के जाना, बहुत भटकना नहीं है। और इसमें से कौन मेन है वो डिस्क्रिप्शन में है, कुछ तो मैं दिखा दिया हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, लेकिन आप लोग ये जितना मैं बताया हूँ जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आपका तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जितना बताया उतना आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। तो